और जो परमात्म प्यार में समाये हुए हैं। बाबा ने कहा क्योंकि जिसको परमात्म प्यार है, कोई भी परिस्थिति आएगी वो कहाँ भागेगा? बाबा के पास। फर्स्ट प्रायोरिटी बाबा। फिर बाबा ने कहा कि उस प्यार में फिर सर्व शक्तियां भी हाजिर हो जाती हैं। निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति। क्यों? क्योंकि किसके साथ कनेक्शन हो गया अभी? अलमाइटी के साथ हो गया कनेक्शन ना। तो जिसके साथ कनेक्शन होता है उसकी पावर का तो अनुभव करेंगे ना। तो निश्चिंत वो रह सकता है जो परमात्म प्यार में समाया हुआ है। अच्छा, उससे फिर मेहनत भी मनोरंजन अनुभव होने लगती है। अच्छा, तो आज मीठे बाबा के 12 तारीख के महावाक्य है। 12-12-24। हाँ, आज डेट भी बड़ी अच्छी है ना, 12-12-24। मीठे बच्चे, यह पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई है। कितने जन्मों की कमाई है? यह पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई है। इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो। इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो, लिंक कभी ना टूटे। लिंक कभी ना टूटे। हाँ, जुड़े रहो, पढ़ते रहो, आते रहो, गैप कभी ना हो। ये कभी ना हो कि आज मुरली नहीं पढ़ पाए। नहीं, आजकल तो बहुत इजी है मुरली पढ़ना, है ना। तो लिंक कभी ना टूटे। ये भी एक विधि से सिद्धि प्राप्त करने का तरीका है। जिनको सिद्धियां प्राप्त करनी होती है वो क्या करते हैं? कंटिन्यूसली फोकस करते हैं। तो हमें बाबा सिद्धि स्वरूप बना रहा है ना। तो ये अच्छा प्रश्न है, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? विनाश की बात पर। और जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? हाँ, हम ही देवी देवता थे। और पवित्रता पर न, कि भाई विनाश होने वाला है। हाँ, खैर अब तो लोग मानने भी लगे हैं। जिस समय, अब तो दिख भी रहा है, जिस समय बाबा ने कहा था उस समय तो दिखता भी नहीं था। अब तो लोग मानने भी लगे, हाँ तीसरा विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है। अच्छा, हाँ हाँ। दुनिया। अच्छा, तुम जब कहते हो कि अभी विनाश काल नजदीक है तो उन्हें हंसी आती है। तुम जानते हो बाप यहाँ बैठे तो नहीं रहेंगे। बाप की ड्यूटी है पावन बनाना। जब पावन बन जाएंगे तो यह पुरानी दुनिया विनाश होगी और नई आएगी। यह लड़ाई है ही विनाश के लिए। तुम देवता बनते हो तो इस कलयुगी छीछी सृष्टि पर आ नहीं सकते। देवता बन जाएंगे तो वैसा फर्नीचर भी तो चाहिए जैसी आत्मा है। तो आत्मा इस कलयुगी छीछी सृष्टि पर आ नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं कि हम बहुत बेसमझ बन गए थे। माया रावण ने बेसमझ बना दिया था। यह भी बच्चे समझते हैं कि बाप को जरूर आना ही है जबकि नई सृष्टि स्थापन होती है। तो जरूर, इसलिए तो उसका नाम है क्रिएटर ना। इसी समय उसने अपना कर्तव्य किया ना।
त्रिमूर्ति का चित्र भी है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। क्योंकि करण करावन हार तो बाप है ना, एक ही है जो करता है और कराता है। कौन है वो एक? बाबा। एक ही है जो करता भी है और कराता भी है। पहले किसका नाम आएगा? जो करता है, फिर जिस द्वारा कराते हैं। करण करावनहार कहा जाता है ना, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं कि हमारी जो नई दुनिया है, जो हम स्थापन कर रहे हैं, इसका नाम ही है देवी देवता दुनिया, है ना, देवी देवताओं की दुनिया। सत्युग में ही देवी देवता होते हैं, किसी और को देवी देवता नहीं कहा जाता ना। जो हम स्थापन कर रहे हैं देवी देवताओं की दुनिया। अब दो बातें हैं, देवी देवता बनेंगे तो स्वर्ग आएगा, या स्वर्ग आएगा तो देवी देवता आएंगे? तो स्वर्ग आएगा ना, तो मतलब स्वर्ग से पहले देवी देवता बनेंगे। तो जरूर अभी वो तैयारी चल रही है, वो अभी हम बन रहे हैं, तो वो अभी हम अपने आप को देखते हैं देवी देवताओं जैसे। और फिर इस विपरीत परिस्थितियों में जितना कलयुग बढ़ता जा रहा है, उतना सतोगुणी भी हम बनते जा रहे हैं। जैसे नदी का बहाव एक तरफ और हम दूसरी तरफ, तभी तो पावर आएगी ना, तभी उसी को तो शक्तिशाली कहा जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं किसी और को देवी देवता नहीं कहा जाता, वहां मनुष्य होते नहीं, है ही एक देवी देवता धर्म, दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। हाँ, सारे। हाँ, अभी तुम बच्चे स्मृति में आए हो कि बरोबर हम देवी देवता थे। निशानियां भी हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि सबकी अपनी अपनी निशानी है। हमारा जब राज्य था तो और कोई उस समय नहीं था, अभी फिर और सभी धर्म है, हमारा देवता धर्म है नहीं। गीता में अक्षर बड़े अच्छे अच्छे हैं, परंतु कोई समझ नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी बातें गुई गुई है, परंतु समझ नहीं सकते। बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। विनाश तो इस समय ही होना है। बाप आते भी है संगम युग पर, जबकि चेंज होती है। बाप तुम बच्चों को बदले में सब कुछ नया देते हैं। वह सोनार भी है, बताओ बाबा के नाम। धोबी भी है, नाविक भी है, बैरिस्टर भी है। वह सोनार भी है, धोबी भी है, और बड़ा व्यापारी भी है ना। जो अभी चल रहा है ना, बिरला ही कोई बाप से व्यापार करे। इस व्यापार में तो अथाह फायदा है। अभी हम कर रहे हैं ना व्यापार, हम सब बाबा से व्यापार करने तो बैठे हैं यहाँ पे, है ना। इस व्यापार में अथाह फायदा है। पढ़ाई में फायदा बहुत होता है, नहीं है? पढ़ाई में फायदा है, महिमा भी की जाती है कि पढ़ाई कमाई है, वह भी जन्म जन्मांतर के लिए कमाई है। तो ऐसी पढ़ाई फिर अच्छी रीति पढ़नी चाहिए ना। और पढ़ाता भी बहुत सहज हूँ। सिर्फ सिर्फ एक हफ्ता समझकर फिर भल कहाँ भी जाओ। हाँ, फिर भल कहाँ भी जाओ, तुम्हारे पास पढ़ाई आती रहेगी, अर्थात मुरली मिलती रहेगी। तो फिर कभी लिंक नहीं टूटेगा। ये उस समय था जब सेंटर्स नहीं थे, बहुत गिने चुने सेंटर होते थे। अभी तो बहुत सेंटर्स हो गए, इसलिए बाबा के सेंटर पर ही जाके मुरली सुनना है।
अच्छा, तो बाबा कहते हैं यह है आत्माओं की परमात्मा के साथ लिंक। गीता में भी यह अक्षर है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती और प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम जानते हो, तुम जानते हो, इस समय मनुष्य एक दो को काटते मारते रहते हैं, है ना? चाहे बोल के द्वारा, चाहे कर्मों के द्वारा, चाहे संकल्पों के द्वारा काटते मारते रहते हैं। इन जैसा क्रोध व विकार और कोई में होता नहीं। यह भी गायन है कि द्रौपदी ने पुकारा, बाप ने समझाया है, तुम सब द्रौपदियां हो। उस आत्मिक रूप से तुम सब उस परमात्मा की द्रौपदियां हो। भगवान उवाच, बाप कहते हैं, बच्चे अब विकार में नहीं जाओ, मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूं। तुम सिर्फ मुझ बाप को याद करो। अब विनाश काल है ना, अब विनाश काल है। किसकी भी सुनते नहीं, लड़ते ही रहते हैं। कितना उनको कहते हैं शांत रहो शांत रहो, परंतु शांत रहते नहीं है। अपने बच्चों आदि से बिछुड़कर लड़ाई के मैदान में जाते हैं। कितने मनुष्य मरते ही रहते हैं। मनुष्य की कोई वैल्यू ही नहीं है जैसे। अगर वैल्यू है, महिमा है, तो फिर इन देवी देवताओं की। अभी तुम ये बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी महिमा वास्तव में, तुम्हारी महिमा वास्तव में इन देवी देवताओं से भी जाती है ना? क्योंकि हम गॉडली स्टूडेंट है ना, गॉडली सन है। देवी देवता को तो भगवान नहीं मिलता है ना। तो तुम्हारी महिमा वास्तव में इन देवी देवताओं से भी जाती। इसलिए कहते हैं ना कि ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं। अच्छा, तुमको अभी बाप पढ़ा रहे हैं। कितनी ऊंच पढ़ाई है। पढ़ने वाले बहुत जन्मों के अंत में बिल्कुल ही तमो प्रधान है। मैं तो सदैव सतो प्रधान ही हूँ। कौन कह रहे हैं? आज बाबा ने भी अपने को कैटेगरी दे दी है। हाँ, पढ़ने वाले बहुत जन्मों के अंत में बिल्कुल तमो प्रधान है, और मैं तो सदैव सतो प्रधान ही हूँ। कभी बाबा कहता मैं तो ना सतो ना रजो ना तमो, किसी कैटेगरी में नहीं आता। हाँ, मैं नहीं नहीं, मतलब मैं इनसे भी। अब देखो, सतो प्रधान पर यदि सतो कहेंगे तो जरूर तमो भी है ना। कभी आज बाबा ने अपने आप को मतलब एवर इसलिए कहा सच्चिदानंद ना, इसलिए उसका नाम है सच्चिदानंद। आनंद का कोई अपोजिट शब्द नहीं है। शांति का अपोजिट है, प्रेम का अपोजिट है, हाँ, पवित्रता का अपोजिट है, शक्ति का अपोजिट है, सुख का अपोजिट है आनंद का। हम परम धाम में जब है तब हमारी वो अवस्था है, लेकिन हम तो शरीर लेते हैं ना। तो बाबा कहते हैं मैं तो सदैव सतो प्रधानी हूँ। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का क्या हूँ? मैं तुम बच्चों का। देखो, ये हम लोगों को आएगा ही नहीं, क्योंकि हम बाबा को उस रूप में देखते ही नहीं ना। हम तो बाबा को तो, है ना, पिता है, टीचर है, सुप्रीम अथॉरिटी है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों का ओबीडियंट ओबीडियंट सर्वेंट बनकर आया हूँ। कल भी था, लेकिन उस रूप में याद करते हैं क्या बाबा को? हम भले बाबा अपने आप को कहते हैं इतनी निर्माणता है, लेकिन उस रूप में तो हम कभी याद नहीं करते हैं ना। विचार करो हम कितने छीछी बन गए हैं। बाप ही हमको वाह वाह बनाते हैं। भगवान बैठ मनुष्यों को पढ़ाकर कितना ऊंच बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं
बाप खुद कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत में तुम सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने आया हूं। अभी तुमको पढ़ा रहा हूं। बाप कहते हैं, मैंने तुमको स्वर्गवासी बनाया, मैंने तुमको स्वर्गवासी बनाया, फिर तुम नरकवासी कैसे बने? किसने बनाया? गायन भी है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, प्रीत बुद्धि विजयंती। फिर जितना जितना प्रीत बुद्धि रहेंगे, अर्थात जितना जितना प्रीत बुद्धि रहेंगे, अर्थात अर्थात बहुत याद करेंगे। जितना जितना प्रीत बुद्धि रहेंगे, अर्थात बहुत याद करेंगे, उतना तुम्हारा ही फायदा है, अर्थात उतनी तुम्हारी विजय होगी। लड़ाई का मैदान है ना, कोई भी यह नहीं जानते कि गीता में कौन सी युद्ध बताई है। उन्होंने तो फिर कौरवों और पांडवों की युद्ध दिखाई है, कौरव संप्रदाय पांडव संप्रदाय भी है, परंतु युद्ध तो कोई है नहीं। पांडव उनको कहा जाता है, किनको? जो बाप को जानते हैं। अब कौरव पक्ष में भी कई ऐसे थे जो श्री कृष्ण जी को जानते थे। हाँ, अब सुनो आगे का पॉइंट। पांडव उनको कहा जाता है जो बाप को जानते हैं और बाप के साथ प्रीत बुद्धि है। प्रीत बुद्धि अर्थात बाप को जानना, इट्स ओके। जानते तो कौरव पक्ष में भी कई ऐसे थे कि हाँ इनके पास में श्री कृष्ण है, और बाप के साथ प्रीत बुद्धि है। हाँ वो भी था, लेकिन ये भी एक ताकत चाहिए ना उसमें, है ना। देखो महाभारत में दो प्रतिज्ञाएं बड़ी प्रसिद्ध है, भीष्म पिता प्रतिज्ञा और श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा। ना भीष्म ने भी प्रतिज्ञा की थी कि जो राजा होगा इस घराने का, उस पक्ष से मैं लड़ूंगा। हाँ हाँ वो भी था, और जो इस अभी जो चल रहा है कि जो गद्दी पर बैठेगा उसकी तरफ से मैं लड़ूंगा, उसके साथ में रहूंगा। और श्री कृष्ण जी ने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं एक भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन श्री कृष्ण जी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी और भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। तो क्या प्रतिज्ञा तोड़नी चाहिए? हम्म। हाँ हाँ, तो प्रतिज्ञा कहाँ तोड़नी चाहिए? जहाँ प्रतिज्ञा से ऊपर धर्म। जहाँ प्रतिज्ञा से ऊपर धर्म हो, मोरल वैल्यूज हो। मान लो मैंने आज कोई कंपनी ज्वाइन की, अब जब मैंने वो कंपनी ज्वाइन की थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी वो कंपनी जो ISI के साथ मिल गई है, मतलब आतंकवादियों के साथ मिल गई है, तो क्या तब भी हम उस कंपनी में रहेंगे? नहीं। भले हमने एग्रीमेंट किया था कि हम आपका अंत तक निभाएंगे, अंत तक हम रहेंगे, लेकिन आज वो भी तो अपने एग्रीमेंट से हट गए ना, वो कंपनी भी तो अपने एग्रीमेंट से हट गई ना। तो उस कंडीशन में तोड़ना उचित है। ये नहीं फिर मैंने जबान दे दी थी, नहीं मैंने बोल दिया था मैं अंत तक रहूंगा, नहीं। तो ये जो शास्त्र बने हैं ना, ये प्रैक्टिकली हमें कैसे चलना है जीवन में, वो हमें एग्जाम्पल देते हैं। अब जैसे ऐसे ही वो दो दो दोस्त प्रसिद्ध है श्री कृष्ण में, वो महाभारत में श्री कृष्ण और सुदामा, और द्रुपद और द्रोण, है ना, उनकी भी दोस्ती प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण और सुदामा उनकी भी दोस्ती प्रसिद्ध है, और द्रुपद और द्रोण उनकी भी दोस्ती प्रसिद्ध है ना। लेकिन श्री कृष्ण जी ने कैसे निभाया और कैसे उन्होंने नहीं निभाया, तो इस तरह से। तो बाबा कहते हैं हाँ,
कौरव संप्रदाय, पांडव संप्रदाय भी है, परंतु पांडव उनको कहा जाता है जो बाप को जानते हैं, बाप से प्रीत बुद्धि है। कौरव उनको कहा जाता है जो बाप से विपरीत बुद्धि है। अक्षर तो बहुत अच्छे अच्छे समझने लायक है। अभी ये संगम युग, तुम जानते हो कि नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बुद्धि से काम लेना है। अभी दुनिया कितनी बड़ी है? सत्युग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे? छोटा झाड़ होगा ना, वह झाड़ फिर बड़ा होता है। सत्युग में छोटा होगा झाड़, फिर वही बढ़ता जाता है। मनुष्य सृष्टि रूपी यह उल्टा झाड़ कैसे है, यह भी कोई समझते नहीं है। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। वृक्ष का नॉलेज भी चाहिए ना। पहले शुरू में प्रदर्शनी में कोई देखते थे ना, कहते थे कि भाई इन्होंने ना सिरों को लटका रखा है झाड़ में। हाँ मनुष्य के सिरों को, मतलब अलग अलग लोगों के अपने अपने ओपिनियंस होते थे, तो ऐसे भी कहते थे। फिर यही कल्प वृक्ष का झाड़ जब ये जापान गए, प्रकाश मणि दादी और रतन मुनि दादी और विश्व किशोर भाऊ, तो आनंद आता। तो वहां पे बहुत ये जो कैलेंडर है प्रदर्शनी का, कल्प वृक्ष वाला, बहुत पॉपुलर हुआ था। दादी ने भी फिर वहां पे 10,000 कैलेंडर छपवाए थे। वहां पे मशीन थी जापान में, कलरफुल। 10,000 कैलेंडर छपवा के भारत लेके आए थे। अच्छा, अच्छा है। तो बाबा कहते इस वृक्ष का नॉलेज भी ऐसा इजी है, परंतु यह है ह्यूमन वृक्ष। मनुष्यों को अपने वृक्ष का पता ही नहीं पड़ता है। कहते भी है गॉड इज क्रिएटर, तो जरूर चैतन्य है ना। बाप सत्य है, चैतन्य है और ज्ञान का सागर है। उनमें कौन सा ज्ञान है, यह भी कोई नहीं समझते। बाप ही बीज रूप चैतन्य है, उनसे ही सारी रचना होती है। तो बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्यों को अपने झाड़ का पता नहीं है, और झाड़ों को तो अच्छी रीति जानते हैं, लेकिन अपना जो कल्प वृक्ष है इसके बारे में नहीं पता, और दुनिया के जो वृक्ष है उनके बारे में जानते हैं। यह सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। तो अब तुम बच्चे ही रचता और रचना के राज को जानते हो। जानते हैं ना भाई? सभी जान गए ना? कोई ऐसे है जो कहे हमें नहीं मालूम? अभी पूरा राज स्पष्ट हुआ नहीं है। चैतन्य में तो बातचीत कर सकते हैं ना। मनुष्य का तन सबसे ऊंच अमूल्य गाया गया है। इनका मूल्य मूल्य कथन नहीं कर सकते। बाप आकर आत्माओं को समझाते हैं। अच्छा, तुम हो, रूप भी हो, बसंत भी हो। मतलब इसकी बहुत लंबी स्टोरी है, रूप और बसंत। हाँ, राजा के, हाँ बहुत लंबी कहानी है। राजा के थे, दो पत्नियां थी उनके। एक के दो लड़के थे, एक का एक लड़का था। फिर वो उनको दूसरी वाइफ ने ओवरटेक किया, मतलब राजा को अपने उसमें लिया। तो दोनों लड़के, उनका नाम था रूप और बसंत, तो उसको देश से निकाल दिया, राज्य से निकाल दिया। अब वो दूसरे के घरों में ऐसे रहते थे, ऐसे काम जैसे अननोन बन के, कोई ये नहीं कहता था कि ये राजा है, और सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार, ये सब था। तो बहुत बहुत लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट करती हूँ। तो एक बारी रात के समय अ, पहरा देना था। तो हाँ, पहरा देना था। तो रूप और बसंत, तो रूप ने बसंत को कहा कि थोड़ी देर तुम सो, फिर मैं पहरा दूंगा, फिर थोड़ी देर मैं सोऊंगा, फिर तुम पहरा देना। तो बसंत सो गया, रूप पहरा दे रहा था। तो उसने कहा मेरा छोटा भाई थक गया होगा, उसको और ज्यादा देर तक सोने दिया। फिर बसंत उठा, रूप सोने लगा। तो पेड़ पर दो कबूतर बैठे थे। उन्होंने कहा कि इस पेड़ का फल जो खाएगा वो महाराजा बन जाएगा,
और लेकिन जो तोड़ेगा उसे सांप काट लेगा, ये था। तो क्या हुआ कि जो जो पहरा दे रहा था उसने कहा मेरा भाई बहुत दयालु है, बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकता है, तो उसने जल्दी से पेड़ का फल तोड़ के अपने भाई को खिला दिया। कहा बहुत सारे फल थे, मैं खा चुका हूँ, अभी लास्ट बचा, तुम ये खा लो। तो अपने भाई को खिला दिया, और जिसने तोड़ा था उसको सांप ने काट लिया। अब क्या हुआ, वो जग गया। अब फिर शॉर्ट है, फिर मतलब वो महाराजा बन गया। जिसने फल खाया था वो महाराजा बन गया। अच्छा, वो महाराजा बन गया तो उसके भाई, उसको पता, हाँ ये भी था कि जो महाराजा बन जाएगा वो सारा पूरा पिछला भूल जाएगा, पिछले का पिछला सारा भूल जाएगा। तो फिर क्या हुआ, मतलब इस बीच में क्या होता है कि वो एक जगह दूसरी जगह वो लोग राजा की तलाश कर रहे होते हैं, तो वो उसको हथिनी जिसके ऊपर भी कलश रखती है तो वो महाराजा बन जाता है। अच्छा, इतनी देर में नदी का बहाव आता है, जो जिसको सांप काट लेता है, नदी के बहाव से वो लड़का जो है बह जाता है, बसंत। तो उसको एक मछुआरा पकड़ लेता है। हाँ, मतलब वो, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो महाराजा बन गया, उसको महाराजा, फिर मछुआरा जो है उसको ठीक करता है वो सब कुछ। फिर उसको याद आता है, उसको तो याद था कि ऐसे फल खाया था और वो महाराजा बन गया, वो सारा भूल गया होगा। फिर वो राज दरबार में जाता है और उसको कविता के रूप में सारी कहानी याद दिलाता है। तो ये भी शर्त थी कि जब उसको याद दिलाया जाएगा तो उसको याद आ जाएगा। तो वो महाराजा को याद आ जाता है अपना पुराना हिस्ट्री, ऐसे ऐसे। फिर वो महाराजा जो है, रूप जो है, बसंत को अपना मंत्री बना लेता है। तो ये कहानी है रूप बसंत। अब इसका बाबा क्या अर्थ बताते हैं कि हम बच्चे महाराजा थे, है ना, फिर स्मृति भूल गई अभी कि हम थे ऐसे। अब बाबा हमें याद दिलाते हैं कि तुम ये हो, तुम ये हो। अभी संगम युग पे बाबा हमें याद दिलाते ना। फिर इसका अर्थ ये भी है, रूप बसंत दोनों एक साथ चलने वाले हैं। ज्ञान स्वरूप भी है, योग स्वरूप भी है। कई लोग, हाँ, ज्ञान के द्वारा भी सेवा करते हैं, वाणी के द्वारा, और कई योग के द्वारा वाइब्रेशंस फैला के, मतलब कहने का भाव मिलजुल करके सेवा करते हैं, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के कल्याण का सोचते हैं। एसेंस ये है इस कहानी का। तो ये बहुत लंबी कहानी है, मैंने बहुत शॉर्ट कर दी। तो बाबा कहते हैं नहीं, हमने तो पहले ही सुने थे। तो तो बाबा कहते हैं, नहीं उसमें नहीं होगी शायद, उसमें है। अच्छा, इतना डिटेल में है उसमें कहानी। तो बाबा कहते हैं तुम रूप भी हो, बसंत भी हो ना। बाप है ज्ञान का सागर, जिससे तुमको रतन मिलते हैं। यह ज्ञान रतन है, जिन रत्नों से वह रतन भी तुमको ढेर मिल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास देखो कितने रतन है, हीरे जवाहरों के महलों में रहते, नाम ही है स्वर्ग, जिसके तुम मालिक बनने वाले हो। कोई गरीब को अचानक बड़ी लॉटरी मिलती है तो पागल हो जाते हैं ना। बाप भी कहते हैं, बाप भी कहते हैं तुमको विश्व की बादशाही मिलती है तो माया कितना अपोजिशन करती है। अपोजिशन हो रहा है ना, माया के विघ्न आ रहे हैं ना, तो माया कितना अपोजिशन करती है। तुमको आगे चल पता पड़ेगा कि माया कितने अच्छे अच्छे बच्चों को भी हप कर लेती है, एकदम खा लेती है। तुमने सर्प को देखा है कि मेढक को कैसे पकड़ता है। जैसे गज को ग्रह हप करते हैं। हाँ, सर्प मेढक को एकदम सारे का सारा हप कर लेता है। माया भी ऐसी है। अच्छा, जब कभी हम सुनते हैं कि ये ज्ञान में चलते थे तो अभी नहीं आ रहे, तो क्या थॉट आता है? बेचारा, और दोबारा आ जाए।
है ना, हमारे ही परिवार का है ना, वापस आए ना, यही सोचते हैं ना, उसका कल्याण हो, वो फिर से आए, वर्षा ले, अपना भाग्य बनाए। हाँ, तुमने, हाँ, तो बाबा कहते हैं माया भी ऐसी है, बच्चों को जीते जी पकड़कर एकदम हप कर देती है, जो फिर कभी बाप का नाम भी नहीं लेते हैं। योग बल की ताकत तुम्हारे में बहुत कम है। ये किनके साथ होता है? जिनके अंदर योग बल की ताकत कम है। सारा मदार योग बल पर है ना? जैसे सर्प मेढक को हप करता है, तुम बच्चे भी सारी बादशाही को हप करते हो। सारे विश्व की बादशाही तुम सेकंड में ले लेंगे। बाप कितना सहज युक्ति बताते हैं, कोई हथियार आदि नहीं। बाप ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र देते हैं, उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि दे दिए हैं। तुम बच्चे इस समय कहते हो हम क्या से क्या बन गए थे। जो चाहे सो कहो, हम ऐसे थे जरूर। भल थे तो मनुष्य ही, परंतु गुण और अवगुण तो होते हैं ना। देवताओं में दैवी गुण है, इसलिए उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, और अपने लिए क्या कहते हैं? हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। इस समय सारी दुनिया ही निर्गुण है, अर्थात एक भी देवताई गुण नहीं है। गुण तो है पर देवताई गुण नहीं है। बाप जो गुण सिखलाने वाला है उनको ही नहीं जानते, इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस बाप क्यों कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि? क्योंकि बाप जो गुण सिखलाते हैं उसको ही नहीं जानते, इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब विनाश तो होना ही है संगम युग पर, जबकि पुरानी दुनिया विनाश होती है और नई स्थापन होती है। इनको कहा जाता है विनाश काल। यह अंतिम विनाश, फिर आधा कल्प आदि कोई लड़ाई नहीं होती है। 2500 साल, बल्कि और 3500 साल तक कोई लड़ाई नहीं होती है। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा ना। इस पुरानी दुनिया में कितनी आपदाएं हैं, मरते ही रहते हैं। बाप इस समय की हालत बतलाते हैं। फर्क तो बहुत है ना। आज भारत का यह हाल है, कल भारत का क्या होगा? आज यह है, कल तुम कहाँ होंगे? तुम जानते हो पहले नई दुनिया कितनी छोटी थी। वहां तो महलों में कितने हीरे जवाहर आदि होते हैं। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारा मंदिर कोई कम थोड़े ही होता है। सिर्फ कोई एक सोमनाथ का मंदिर थोड़े ही होगा। एक कोई बनाएगा तो उनको देख और भी बनाएंगे। द्वापर युग में बाबा कहते हैं सिर्फ एक मंदिर थोड़ा ही होगा, एक कोई बनाएगा तो उनको देख के और भी बनाएंगे। एक सोमनाथ मंदिर से ही कितना लूटा है, फिर बैठ अपना यादगार बनाया है। तो दीवारों में पत्थर आदि लगाते हैं, इन पत्थरों की क्या वैल्यू होगी? इतने छोटे से हीरे का भी कितना दाम है। बाबा जौहरी था, एक एक रत्ती का हीरा होता था 90 रुपया रत्ती। बाबा हिसाब बता रहे हैं। हाँ, अभी तो उसकी कीमत हजारों रुपए है। हाँ, लाखों रुपए है। बाबा ने जब कहा होगा तब हजारों होगा ना। हम्म, अब अभी तो उसकी कीमत हाँ सही बात है, अभी तो लाखों रुपए है। मिलते भी नहीं है, बहुत वैल्यू बढ़ गई है। इस समय विलायत आदि तरफ धन बहुत है, परंतु परंतु सत्युग के आगे कुछ भी नहीं है। अब बाप कहते हैं विनाश काले प्रीत विपरीत बुद्धि। आज बाबा बार बार ये बात रिपीट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये विनाश के समय की, जैसे अंतिम समय की ये मुरली है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है। तुम कहते हो विनाश समीप है तो मनुष्य हंसते हैं।
बाप कहते हैं मैं कितना समय बैठा रहूंगा, मैं यहाँ कितना समय बैठा रहूंगा, मुझे मुझे कोई यहाँ मजा आता है क्या? मैं तो ना सुखी ना दुखी होता हूँ, मेरे ऊपर ड्यूटी है पावन बनाने की। तुम यह थे अब यह बन गए हो, फिर तुमको ऐसा ऊंच बनाता हूँ। तुम जानते हो हम फिर वह बनने वाले हैं। अब तुमको यह समझ आई है, हम इस दैवी घराने के भांति थे, राजाई थी, फिर ऐसे अपनी राजाई गवाई, फिर और आने लगे। अब बाबा याद दिला रहे हैं कैसे अपनी राजाई गवाई, फिर और आने लगे, मतलब और धर्म स्थापक आने लगे। अब यह चक्र पूरा होता है। अभी तुम समझते हो लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है, यह लड़ाई है ही विनाश की। उस तरफ तो बहुत आराम से मरेंगे, किस तरफ, है ना, विनाश बम, एटॉमिक बॉम्ब्स वॉर, झटके में मरेंगे, है ना। वो ये तो बाबा कहते हैं उस तरफ तो बहुत आराम से मरेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, हॉस्पिटल आदि ही नहीं होंगे, कौन बेड सेवा करेंगे और कौन रोएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये अभी नहीं नहीं नहीं, ये मतलब झटके से मरेंगे, तकलीफ तुरंत खला, तुरंत आत्मा निकल जाएगी ना। अभी सुनो, पूरा सेंटेंस सुनो। तो बाबा कहते हैं हाँ, अभी तुम समझते हो लाखों वर्ष की बात ही नहीं, यह लड़ाई है ही विनाश की। उस तरफ तो बहुत आराम से मरेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, हॉस्पिटल आदि ही नहीं होंगे, कौन बेड सेवा करेंगे और रोएंगे। वहां तो यह रस्म ही नहीं। अब ये बाबा कहते हैं सत्युग में उन्हों की मौत सहज होती है, यहाँ तो दुखी होकर मरते हैं, क्योंकि तुमने सुख बहुत उठाया है तो दुख भी तुमको देखना है। अब ये भारतवासियों का है ना, खून की नदी यहाँ ही बहेगी, सिविल वॉर। ये बाबा ने कब कह दिया था? हाँ, कितने समय पहले कह दिया था, और प्रैक्टिकल आज हम देख रहे हैं। वह समझते हैं ये लड़ाई फिर शांत हो जाएगी, वह समझते हैं ये लड़ाई फिर शांत हो जाएगी। बाबा क्या कहते हैं, परंतु शांत तो होनी ही नहीं है। मिरुआ मौत मलू का शिकार, ये अर्थ पता है, मिरुआ मौत मलू का शिकार। हाँ, है ना। हाँ, मतलब हाँ वो ये अर्थ है कि अंत समय क्या होगा। मलुक मतलब शिकारी, मिरु मतलब जिसका शिकार हो रहा है, जानवर, है ना। तो जिस मिरुआ मौत, जिसकी मौत हो रही है, मलू का शिकार, मलुक मतलब खुश होगा, जैसे शिकारी हिरण को मार के खुश होता है ना, तो उसी तरह से। तो ऐसे अंत समय में दो ग्रुप होंगे, दो तरह के लोग होंगे कि भाई अब विनाश हो रहा है, विनाश नहीं, अब उनको ये दिखाई देगा अब हमारा सत्युग आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है, अब सत्युग आ रहा है, उस खुशी में हम होंगे। और जो ऐसी आत्माएं होंगी जिनको जिनको सत्युग में जाने नहीं, उनको वो दर्द होगा, है ना। और जिनको रहेगा कि हमें सत्युग में जाना है, हम सतो प्रधान बन गए, तो वो खुश होंगे, है ना। अंदर में स्थिति उनकी मजबूत होगी, स्ट्रोंग होंगी, उस सिचुएशन को भी देखते हुए भी स्थिर रहेंगे। हाँ, वो रेगुलर वाले होंगे। तो बाबा कहते हैं मिरुआ मौत मलू का शिकार, तुम देवता बनते हो फिर कलयुगी छीछी सृष्टि पर तो तुम आ नहीं सकते। गीता में भी है भगवानुवाच, विनाश भी देखो, स्थापना भी देखो। इतनी ताकत चाहिए विनाश देखने की, नहीं तो किसी का ब्लड बहता कई लोग बेहोश हो जाते, कोई वॉमिट करता उसमें बेहोश हो जाते। दादी प्रकाश मणि कहते थे इतनी ताकत होनी चाहिए, कोई वॉमिट करे आप हाथ लगा दो, इतनी ताकत होनी चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं
साक्षात्कार हुआ ना। हाँ, गीता में भी है, भगवान उवाच, विनाश भी देखो, स्थापना देखो। साक्षात्कार हुआ ना। यह साक्षात्कार सब अंत में होंगे। फलाने फलाने यह बनते हैं, फिर उस समय रोएंगे, बहुत पछताएंगे कि अरे ये तो सत्युग में महाराजा बन गया, ये तो सत्युग में ऊंच पद पे चला गया और मैं तो यही हूँ। तो उस समय बहुत रोएंगे, पछताएंगे, सजा खाएंगे, नसीब कूटेंगे। देखो, दो हिसाब किताब यही चुकतू करने हैं। धर्मराजपुरी में सजा मिलेगी वो अलग है। दो हिसाब किताब यही चुकतू करने हैं। कौन से? एक संबंधों के द्वारा और दूसरा प्रकृति के द्वारा। हाँ, शरीर जो आपका खुद का, वो शारीरिक जो खुद का, वो भले धर्मराज में हो जाएगा, यहाँ पूरा नहीं हुआ। लेकिन जो प्रकृति के द्वारा है और जो संबंधों के द्वारा आपका हिसाब है, वो यही चुकतू करने। तो बाबा कहते हैं लेकिन कर क्या सकेंगे? यह तो 21 जन्मों की लॉटरी है। उस समय फिर कुछ नहीं कर सकते, सप्लीमेंट्री भी नहीं होती है, दोबारा भी नहीं पढ़ सकते ना। यह तो 21 जन्मों की लॉटरी है। स्मृति तो आती है ना, साक्षात्कार बिगर किसको सजा नहीं मिल सकती। वो दिखाएंगे इस कर्म की ये सजा। ट्रिब्यूनल बैठती है ना, कई सारे जज मिलके बैठते हैं, निर्णय करते हैं ना। ट्रिब्यूनल बैठती है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नमस्ते। मॉर्निंग। शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा। प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, स्वयं में ज्ञान रतन धारण कर रूप बसंत बनना है। स्वयं में ज्ञान रतन धारण कर रूप बसंत बनना है। ज्ञान रत्नों से, ज्ञान रत्नों से विश्व के बादशाही की लॉटरी लेनी है। ज्ञान रत्नों से विश्व के बादशाही की लॉटरी लेनी है। सेकंड पॉइंट, इस विनाश काल में, इस विनाश काल में बाप से प्रीत रख, बाप से प्रीत रख, एक की ही याद में रहना है। इस विनाश काल में बाप से प्रीत रख, एक की ही याद में रहना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो अंत समय में पछताना पड़े या नसीब कूटना पड़े। जो अंत समय में पछताना पड़े या नसीब कूटना पड़े। अच्छा, वरदान है, सदा स्नेही बन, उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी निश्चिंत भव। सदा स्नेही बन, उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी निश्चिंत भव। स्नेही बच्चों को बाप दादा द्वारा उड़ती कला का वरदान मिल जाता है। अब उड़ करके कोई डेस्टिनेशन तक पहुंचे और कोई बाय ट्रेन बाय रोड पहुंचे, कहाँ 12 घंटा, कहाँ 1 घंटा, है ना। तो मतलब जल्दी पहुंच गए ना। तो इस किसको होता है वरदान प्राप्त? जो स्नेही बच्चे। स्नेही बच्चों को बाप दादा द्वारा उड़ती कला का वरदान मिल जाता है।
उड़ती कला द्वारा सेकंड में बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो क्या होगा? तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया आपको छू नहीं सकेगी। कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया आपको छू नहीं सकेगी। परमात्म छत्र छाया के अंदर माया की छाया भी नहीं आ सकती। परमात्म छत्र छाया के अंदर माया की छाया भी नहीं आ सकती। स्नेह मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है और स्नेही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं ना? और स्नेही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं। किसके साथ? कौन है मेरा कंपेनियन? ना कोई परिस्थिति आएगी, जो स्नेही होगा वो सबसे पहले कहाँ दौड़ेगा? जिससे स्नेह होगा उसके पास दौड़ेगा ना, उसके पास। तो बाबा की छत्र छाया क्या करती है? जो बाबा की छत्र छाया में है, माया उनको टच भी नहीं कर सकती। अच्छा, स्लोगन है, नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। अच्छा, अव्यक्त इशारे। नंबर है आज का। संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। इस संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। कौन सी प्राप्ति? सर्व, कोई बाहरी नहीं, जो बाबा की याद से, ज्ञान से, धारणाओं से जो हमने प्राप्त की है, इंटरनल, ये प्राप्तियां ना। क्योंकि अंदर खाली है तो बाहर से लेने का रहता है, लेकिन अंदर भरा हुआ है तो संतुष्ट है। तो संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। इस संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। आप ब्राह्मणों का गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में। तो फिर असंतुष्टता क्यों? जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर है, इतनी बड़ी प्राप्ति है, फिर असंतुष्टता क्यों? अच्छा, ओम शांति।